Assalamualaikum, I'm Dr. Hajra Niaz and today I'm going to tell you the historical background of something जो आप सब एस्पिरेंट्स अपनी तैयारी के दौरान बार बार सुनते होंगे, मगर अगर आपको उसकी इस इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री पता चल जाए तो आपके लिए इन आइडियाज को ग्रैब करना बहुत आसान होगा। मैं बात कर रही हूँ राइट और लेफ्ट विंग की। आप लोग अब राइट और लेफ्ट के लफ्ज तो बार बार सुनते होंगे ना, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो जेंडर स्टडीज है, हर जगह राइट और लेफ्ट विंग होता है। तो अगर मैं आपको ये हिस्ट्री बता दूं, बेसिकली ट्रेसेस बैक टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो जब आप ये सुनोगे तो यूल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग और आपके लिए ये आइडिया ग्रैब करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो बेसिकली इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आपके पास फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उससे आपके पास ये लेफ्ट और राइट विंग का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। और होता यूं है कि आपके पास जो फ्रांस है, फ्रांस में ऐसे था कि आपके पास 3 स्टेट्स थी, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट्स। किंग लुई XVI जो थे वो मोनार्क थे और उनके अंडर जो 3 स्टेट्स थी उनमें आपके पास सबसे पहले जो थी नंबर 1 पे फर्स्ट स्टेट, दैट वाज ऑल अबाउट क्लर्जी। आपके जो मौलवी हजरात थे, आपके पास जो रिलीजियस पीपल थे, ठीक है, वो वहाँ के वो लोग, ठीक है, और उनकी सबसे बड़ी मोनोपोली थी। वो सिर्फ 0.5% कंट्रीब्यूट करते थे टैक्स के अंदर और मजे सबसे ज्यादा उनके थे, सर्विसेज प्रिविलेजेस सबसे ज्यादा उनको मिलते थे। सेकेंड स्टेट में आपके पास नोबल्स थे। नोबल्स में आपके पास यही सारे किंग और किंग के जितने आपके पास रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इमीडिएट, और उनके जो आपके पास आप कह लो कि किंग का जो कोर्ट है उसमें जो लोग काम करते हैं और जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, जो आपके पास जेंट्री है, जो एलीट है, वो वहाँ पे उस कैटेगरी में फॉल करते थे। और वो आपके पास टैक्स में जो कंट्रीब्यूट करते थे वो था सिर्फ 1.5%, यानी 0.5% क्लर्जी यानी फर्स्ट स्टेट का और 1.5% आपके पास जो नोबल्स हैं, आपकी जो सेकंड स्टेट है उनका। बाकी का 98% जो टैक्स देते थे वो सबसे नीचे वाली थर्ड क्लास थर्ड स्टेट देती थी, जिसमें कॉमन पीपल थे, बेचारे लोग, जो 98% टैक्स तो देते थे मगर प्रिविलेजेस और सर्विसेज में से उन्हें बेयरली कुछ मिलता था। तो ये फ्रांस का एक आपके पास सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आप कह लो कि इस तरह की थी, एक ऐसी हायरार्की बनी हुई थी वहां पे। अब हुआ यूं कि फ्रांस जो है उसको बड़ा शौक था, बल्कि उस वक्त आप कह रहे हो कि पूरे यूरोप में ये था कि यूरोप की क्योंकि कंट्रीज सारी एक साथ, मतलब उस कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज हैं और वो बहुत ज़्यादा मतलब खुशी से मेडल करती हैं एक दूसरे की पॉलिटिक्स और चीज़ों के अंदर, ठीक है, करती हैं, है नहीं बल्कि करती थी। तो ये है कि उस वक्त ना फ्रांस बड़ा इंटरेस्टेड था ब्रिटेन, एक तो खुद डायरेक्टली ब्रिटेन के साथ भी एट वॉर था, और ब्रिटेन की जो पॉलिटिक्स थी, वो चीज़ें जो ब्रिटेन को वीक करती थी उनमें वो बड़ा इंटरेस्टेड था, उसे अपने उसमें स्टेक्स नज़र आते थे। तो जब अमेरिकन रेवोल्यूशन आई तो फ्रांस ने बड़ा पार्टिसिपेट किया, अमेरिका को बड़ा जोर लगाकर सपोर्ट किया और ब्रिटेन के अगेंस्ट ना अपना जो एड़ी चोटी का जोर होता है ना आपका, वो लगा दिया। अब जब किसी की वॉर में आप पढ़ते हो तो आपके ऊपर इकोनॉमिक कॉस्ट तो आके गिरती है ना, और वो इकोनॉमिक कॉस्ट सारी किसकी कमर पे जानी थी, किसके बेचारी टूटी फूटी वल्नरेबल कमर पे, जो गरीब लोग थे, जो 98% टैक्स देते थे। तो अब ये हुआ कि वो लोग, पहले ही उनके दिलों में बड़ी ग्रीवेंसेस थी कि भाई मिलता हमें कुछ है नहीं, कमा हम कुछ सकते नहीं है, अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए है नहीं है, पहले ही जिंदगी अजीरन हुई हुई है और ऊपर से 98% टैक्स देते हैं, और अब वो भी टैक्स इतना बढ़ गया है। उतने में जो फ्रांस का जो फाइनेंस मिनिस्टर था किंग का, उसने ना टैक्स रिफॉर्म्स प्रेजेंट किए और जो पूरा एक्सपेंडिचर था, ठीक है, वो सारा ना पब्लिक कर दिया, लोगों को बता दिया, ठीक है, जो आप सारा आपका टैक्स ब्रेकडाउन था कि किस तरह टैक्स यूटिलाइज होता है। तो लोगों को उसकी बड़ी सपोर्ट मिल गई, मगर लोगों के अब ज़रा थोड़ा सा और उनके लिए आसान हो गया, उनमें हिम्मत आ गई कि वो अपनी वॉइस चैनल करें। दूसरा ये टाइम भी वो चल रहा था कि अमेरिकन रेवोल्यूशन भी आई थी, आपके पास जो ये जॉन लॉक और इस तरह के जो फिलोसफर्स थे वो एनलाइटनमेंट की बातें कर रहे थे। तो अब लोगों की जरा सी मतलब आवाज़ आना शुरू हुई और किंग जो है उनको बड़ा गुस्सा आया अपने फाइनेंस मिनिस्टर पे। तो उन्होंने ना पहली बार 175 ईयर्स में पहली बार जो आपके पास किंग लुई XVI है, उन्होंने तीनों स्टेट्स की एक कंबाइंड मीटिंग बुलाई। वरना ऐसे होता था कि किंग बस अकेले ही ऊपर ऊपर जो है वो फर्स्ट स्टेट वालों से या सेकंड स्टेट वालों से मीटिंग कर रहे। पहली दफा थर्ड स्टेट भी आई और एक जॉइंट मीटिंग हुई। अब आप इसमें ये ज्यादती देखिए कि ये जो मीटिंग बुलाई गई आपके पास, इसमें जो लोग लेफ्ट साइड पे बैठे हुए थे यानी थर्ड स्टेट वाले, जो 95% अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे थे और जो 98% टैक्स देते थे, उन बेचारों को भी एक वोट दिया गया
ठीक है, और जो आपके पास फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले, ठीक है, उनको जो कि सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट करते थे मिला के टैक्स में, उनको भी एक और एक वोट, यानी 1 फॉर फर्स्ट स्टेट एंड 1 फॉर सेकंड दिया गया, यानी मिला के 2। तो उनके 2 वोट्स और इन बेचारों का 1 वोट। ठीक है, तो इनको आया इस बात पे बहुत गुस्सा, और इन्होंने कहा कि हम अलग हो रहे और हम एक नेशनल असेंबली बनाएंगे। अब किंग ने इनको तो चुप करा दिया, मगर और फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों को ऊपर ऊपर से कहा कि आप उनसे मिले, उनके ग्रीवेंसेस जो है वो एड्रेस करें, पर साइड से ना अपने उस फाइनेंस मिनिस्टर को भी डिसमिस कर दिया। अब इन लोगों को आया बहुत गुस्सा कि ये तो आप हमें मतलब बीच में इन्वॉल्व भी नहीं कर रहे, पीछे पीछे से उस बंदे को, एक वायद बंदा जिसने पहली दफा इतने अरसों बाद हमारे फेवर में बात की, उसे भी डिसमिस कर रहे हैं, और ये अंदर भी हमारे साथ ही प्ले कर रहे हैं, हम पे ही और टैक्स डालने पे लगे हुए हैं। तो उन्होंने बाहर खड़े होकर एक टेनिस कोर्ट ओथ लिया इस सब के अगेंस्ट, और इस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन आई। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसके जो भी कंसिक्वेंसेस आए, मगर यहाँ से क्योंकि आपके पास थर्ड स्टेट वाले जो मेजॉरिटी थी, जो लोग सफर कर रहे थे, जिनके ग्रीवेंसेस थे, जो इस प्रोसेस में इनलाइटनमेंट की तरफ गए और जिन लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठानी थी, वो सब क्योंकि आपके पास लेफ्ट पे बैठे थे, और जो लोग टैक्स नहीं देते थे और चाहते थे सिस्टम ऐसे ही रहे और वो इसी तरह एंजॉय करते रहे, जो कि राइट पे बैठे थे, इस वजह से आपके पास लेफ्ट विंग और राइट विंग जो है उसका कॉन्सेप्ट उस शेप हुआ, उसने जन्म लिया। और जो लोग भी आपके पास चेंज को सपोर्ट करते हैं उनको लेफ्ट विंग वाले कहा जाने लगा, और जो लोग भी आपके पास कंजर्वेटिव हैं उनको राइट विंग वाले कहा जाने लगा। सो दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इट। मैंने पूरी कोशिश की जितना सिंप्लीफाई आपके लिए कर सकूं मैं करूं, और मुझे खुद बहुत मजा आ रहा है दोबारा आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हुए। अगर आपको समझ आई है, आपको ये आइडिया अच्छा लगा है, एंड इफ यू थिंक इट विल हेल्प यू आउट, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग।